यूपी बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सत्र 2026 एवं 27 का अंग्रेजी का नया पेपर पैटर्न। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैंपियन बैच में। आज हम आप लोग को बताएंगे कि अंग्रेजी का पूरा सिलेबस क्या है जो कि नए सत्र 2026 और 27 के लिए लागू होगा। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन से प्रश्न कितने नंबर के पूछे जाएंगे और तैयारी आपको कहां से करनी है। जी हाँ, बिल्कुल यूट्यूब में पूरे तरीके से फ्री आप सभी को अंग्रेजी की तैयारी करवाई जाएगी। कहीं भी 1 रुपए भी आपको खर्च करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है कक्षा 10 का अंग्रेजी सिलेबस जो कि नए पेपर पैटर्न 2026 एवं 27 के लिए लागू होगा। 2026-27 के लिए यही नया पेपर पैटर्न लागू है और यही आप सभी को पढ़ना है। तो जैसा कि सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जो पेपर 100 नंबर का होता है उसमें से 30 अंक आपको प्रैक्टिकल के लिए मिल जाते हैं। बाकी बचे 70 नंबर के लिए आपको थियरी पोर्शन को पढ़ना पड़ता है और आपका जो पेपर है वो इसी 70 अंकों से आता है। तो इसीलिए सबसे पहला लाइन आपको ये मिल जाएगा, देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स, यानी कि आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा वो 70 अंक का रहेगा। इंटरनल असेसमेंट विल बी फॉर 30 मार्क्स। देखिए 70 नंबर का पेपर रहेगा और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में वैसे ही मिल जाएंगे। ये 30 नंबर के लिए आपको कोई भी काम नहीं करना। आपके जो स्कूल वाले रहते हैं वो ये 30 में से 28, 29, 30, कभी कभी तो पूरे के पूरे 30 नंबर बच्चों को दे दिए जाते हैं। अब इसके बाद देखिए रीडिंग में का आपको 10 नंबर के प्रश्न मिल जाएंगे। सबसे पहला सेक्शन ए में आपका रीडिंग वाला रहेगा जो कि 10 नंबर के लिए, और वो जो 10 नंबर होगा वो 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। 3 अंक, 6 अंक और 1 अंक। तो 3 अंक आपको कैसे मिलेंगे? 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQ। आपको एक अनसीन पैसेज सॉल्व करना होगा जिसके नीचे आपको 3 MCQ दिए हुए होंगे। तो 3 MCQ 1-1 अंक के रहेंगे, यानी कि पूरे 3 अंक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरा 1 अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब देखिए पहले में तो आपको 3 MCQ को सॉल्व करना है तो 3 अंक मिल जाएंगे। दूसरे में आपको अनसीन पैसेज तो रहेगा लेकिन इसके नीचे 3 आपको एकदम वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, यानी कि 3 प्रश्न, 3 गुणे 2 बराबर 6 अंकों के, और 3 तो ये हो जाएगा प्लस 1 नंबर का आपको उसी में अलग से एंड 1 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन और एक वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये तो हो गया आपका रीडिंग वाला। अब रीडिंग वाले के बाद सेक्शन बी हमारा स्टार्ट हो जाएगा राइटिंग स्किल से। तो राइटिंग स्किल आपका पूरे 10 नंबर का रहेगा जिसमें से कि 2 में से 2 प्रश्न आपको मिलेंगे। दोनों में 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से 2 को आपको करना है। जैसे कि राइटिंग सेक्शन में सबसे पहले 4 नंबर के लिए आपको लेटर या एप्लीकेशन मिलेगा। तो लेटर या एप्लीकेशन इन दोनों में से कोई एक चीज कर देने पर आपको 4 अंक पूरे पक्के मिल जाएंगे। अब देखो हम आपको सारी चीजें करना बताएंगे। एप्लीकेशन तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो लेटर है ये फॉर्मल और इनफॉर्मल यानी कि 2 तरीके का होता है और दोनों में से कोई भी एक तरीका आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद 4 नंबर के लिए ये आपका हो जाएगा। अगला अब 10 में से 4 नंबर आपके खत्म हो जाएंगे तो 6 नंबर बच जाएगा।
इस 6 नंबर के लिए आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट या फिर आर्टिकल राइटिंग करना होगा और जैसा उसके नीचे पॉइंट और हिंट दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट या आर्टिकल राइटिंग को करना है। तो 6 अंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे। देखिए बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा कि मैम ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलने वाली है, हम कहाँ से पढ़ेंगे और ये सब हमें बिल्कुल फ्री में कहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि शिक्षा को ना लोगों ने पैसों का व्यापार बना करके रख दिया है। जहाँ देखो वहाँ पैसे की लूट चल रही है, लेकिन आपके साथ हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। बिल्कुल भी 1 रुपया नहीं, 98 रुपया भी खर्चा नहीं होगा। बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर पढ़ाई होगी, बस चैनल पर साथ में बने रहिए। अब देखिए जब आपका 10 नंबर का राइटिंग स्किल पूरा हो जाएगा तब आपका ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि 5 MCQ बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, आर्टिकल, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस एंड स्पेलिंग। अब इसके बाद ग्रामर पोर्शन आपका पूरे 15 नंबर का होगा। तो 15 नंबर आपको कैसे बटेंगे, 5 नंबर, 6 नंबर और 4 नंबर में, यानी कि 3 भागों में ये बढ़ जाएगा। अब इसमें स्टार्टिंग के जो 5 नंबर हैं, इस 5 नंबर के लिए आपको 5 MCQ को सॉल्व करना होगा और वो किससे रिलेटेड होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होगा, टेंसेस से रिलेटेड होगा, आर्टिकल से रिलेटेड होगा और रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस और स्पेलिंग से रिलेटेड होगा। अब इसके बाद बाकी का जो 6 नंबर है, इस 6 नंबर के लिए आपको 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को करना होगा और उन 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको कौन कौन से टॉपिक मिल जाएंगे। तो आपको मिलेगा नरेशन, वॉइस और पंक्चुएशन मार्क्स, यानी कि ये 3 चीज़ें आपको मिल जाएंगी और एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, यानी कि 3 प्रश्न 2-2 अंकों के, अर्थात 6 अंक आपके हो जाएंगे। इसके बाद जो 4 नंबर बचा 15 नंबर में से, इस 4 नंबर के लिए आपको एक छोटा सा ट्रांसलेशन दिया जाएगा और हिंदी से ट्रांसलेट करना पड़ेगा आपको इंग्लिश में। अब ये तो हो गया आपका ग्रामर पोर्शन वाला, ये 3 भाग आपके कंप्लीट हो गए। अब देखिए चौथे भाग में आपको मिल जाएगा लिटरेचर पोर्शन से रिलेटेड। जो लिटरेचर पोर्शन होगा आपका वो 35 नंबर में बटा हुआ रहेगा। कितने नंबर में, ये आपका 35 नंबर में बटा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये बढ़ जाएगा 23 नंबर और 12 नंबर में। 35 नंबर आपका कितने 2 भागों में बटेगा, देखो ये 35 नंबर है, ये बढ़ जाएगा 23 नंबर में प्लस 12 नंबर में। अब 12 वाला तो वैसे ही है, लेकिन ये जो 23 नंबर वाला आपका है ये बढ़ जाएगा 15 नंबर प्लस 8 अंक में। तो 23 वाला देखो जो 15 में बटेगा, ये 15 आपका बटेगा 2 नंबर में, 3 नंबर में, 6 नंबर में और 4 नंबर में। अब 2 नंबर के लिए आपको 2 MCQ करने होंगे गिवन एक्सट्रैक्ट के आधार पर। इसके बाद 3 नंबर के लिए आपको 3 MCQ करने पड़ेंगे लेसन के आधार पर। देखिए ऐसा है कि जो आपका स्टार्टिंग होगा ना उसमें आपको सबसे पहले 20 MCQ ही मिलेंगे, इसीलिए ये बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ से कितने नंबर के MCQ आपको मिल जाएंगे, वरना आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम 3 नंबर यहाँ MCQ, 2 नंबर वहाँ, 5 नंबर वहाँ, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो चिंता मत करो, ध्यान से समझने का ट्राई करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। 2 MCQ आपको गिवन एक्सट्रैक्ट के ऊपर करने होंगे, 3 MCQ आपको लेसन के आधार पर करना होगा और बाकी जो आपका 6 नंबर बचेगा इसमें आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन करने होंगे, जिनका वर्ड लिमिटेशन लगभग 30 से 40 शब्दों का रहता है और एक शॉर्ट आंसर आपका 3 नंबर का होगा। तो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि 3 + 3 6 अंक आपका यहाँ से हो जाएगा। बाकी का जो 4 नंबर बचा आपके 15 नंबर में से, वो 4 नंबर के लिए आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसके बाद आ जाएगा आपका पोएट्री वाला सेक्शन। पोएट्री आपका देखो 8 नंबर का रहेगा।
2 नंबर 3 नंबर प्लस 3 नंबर, इतने में ये देखो बटा हुआ है। यहाँ पे 3 नंबर प्लस 2 नंबर। अब ये जो 2 नंबर है, इस 2 नंबर के लिए आपको 2 MCQ करने होंगे, जो भी आपको स्टैंजा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग। बाकी का जो 3 नंबर है, इसके लिए आपको एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को पोएट्री लेसन के आधार पर करना होगा। आपको जैसे मैं पूरा पोएट्री अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगी, तो उसी पोएट्री लेसन के आधार पर आप सभी को 3 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा, उसी को सॉल्व करना होगा। अथवा के रूप में बात करें तो आप चाहें अथवा के रूप में तो कोई 4 लाइन का एक पोयम लिख सकते हैं, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ रहेगा। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, केवल 4 लाइन का पोयम याद कर लिए और जा कर के लिख दिए। लेकिन ध्यान रखिए, एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है, उसमें आपको एक शर्त दे देगा ब्रैकेट में कि आपको वो पोयम लिखना है जो कि क्वेश्चन पेपर में ना आया हुआ रहे। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सोचेंगे कि चलो क्वेश्चन पेपर में ये वाला पोयम आ ही गया है और यही छाप करके मैं आंसर शीट में लिख देता हूँ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद 3 नंबर के लिए आप चाहें तो कोई सेंट्रल आइडिया गिवन पोयम का लिख सकते हैं। अब ये तो 23 नंबर आपका हो गया। इस 23 नंबर के बाद जो 12 नंबर आपका बचा है 35 नंबर में से, ये 12 नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा 4 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर में। तो पहला जो 5 नंबर है, इसके लिए आपको 5 MCQ बेस्ड ऑन प्रेस्क्राइब्ड लेसन, यानी कि जो लेसन दिया है, लेसन के आधार पर 5 MCQ आपको करने हैं 5 अंक के। इसके बाद जो 3 नंबर है, उस 30 नंबर के लिए आपको 3 नंबर का एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा। और कौन से कहाँ से आएगा, तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाला जो पार्ट है हमारे पढ़ने वाले बुक का, वहाँ से आएगा। अब इसके बाद जो 4 नंबर है, इस 4 नंबर के लिए आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि 60 वर्ड लिमिटेशन आपका रहता है। अब आप बोलोगे मैम हम सारी चीज़ें समझ गए, लेकिन एक बात आप हमें ये समझा दीजिए कि हमें कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। तो देखिए, हम आपको बताएंगे प्रेस्क्राइब्ड बुक और लेसन के बारे में। बुक की बात करें तो ईस्ट और वेस्ट NCERT इज द बेस्ट। आपको क्या करना है, कुछ पढ़े ना पढ़े NCERT को ही साथ में लेकर के चलना है और आपको NCERT को ही प्रीफर करना है, NCERT को ही पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका फर्स्ट फ्लाइट वाला टेक्स्ट बुक है, उसमें जब हम प्रोज की बात करेंगे तो प्रोज में आपका सबसे पहला वाला अ लेटर टू गॉड चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि GL फ्लुएंस के द्वारा लिखा गया है। दरअसल इसमें एक आदमी द्वारा भगवान को पत्र लिख देने की कहानी है और वो कहानी पढ़ करके आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। दूसरा है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि नेल्सन मंडेला जी का स्वतंत्रता के लिए कितना लंबा चलना पड़ा, कितनी बार वो जेल गए थे। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और जो नेल्सन मंडेला चैप्टर है, ये नेल्सन रोलीहला मंडेला द्वारा लिखा गया है, अर्थात ये इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है, इसको इन्हीं ने लिखा है। इनकी किताब से एक छोटा सा पार्ट निकाल करके हमें पढ़ने के लिए यहाँ पर दे दिया गया है। इसके बाद तीसरा आपका पार्ट है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि उड़ान को लेकर के 2 कहानियाँ। अब 2 कहानियाँ हैं तो तीसरा पार्ट आपका 2 भागों में बढ़ जाएगा। सबसे पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि लियाम ओ फ्लैहर्टी के द्वारा लिखा गया है और इसमें एक छोटे से खूबसूरत पक्षी की कहानी है, जो कि हमेशा ही उड़ने से डरता रहता है।
दूसरा है आपका द ब्लैक एरोप्लेन के बारे में, जिसको कि फ्रेडरिक फोरिस्ट जी ने लिखा हुआ है। और ब्लैक एरोप्लेन जो कहानी है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और आसान कहानी है। फ्रेडरिक फोरिस्ट जी ने इसमें बताया है कि किस तरीके से कभी कभी इंसान कल्पनाओं में घुस जाता है और वो कल्पनाएं उसे सच नजर आने लगती हैं। चौथा है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये देखो बहुत ज़्यादा आप इसे खुद से रिलेट कर पाओगे। एक छोटे से 12 साल की लड़की की कहानी है जिसका कि नाम था एनी फ्रैंक। हो सकता है आपने भी कहीं ना कहीं नाम सुना होगा। ये एनी फ्रैंक के डायरी से लिया गया है। अब इसके बाद 5वां चैप्टर है आपका ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के ऊपर। अब ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि पूरे तरीके से भारत के बारे में नहीं बताया जाएगा। भारत की एक छोटी छोटी सी हल्की हल्की सी झलक आपको दिखाई पड़ेगी। तो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का सबसे पहला है अ बेकर फ्रॉम गोवा, यानी कि गोवा में एक बेकर का कितना महत्व होता है। एक इंसान जो कि गोवा में ब्रेड को सेल करता है उसका कितना महत्व होता है, जो कि लूसियो रॉड्रिगेज द्वारा लिखा गया है। कूर्ग की बात करें जिसे धरती पर स्वर्ग कहा जाता है। अब यदि हम धरती पर स्वर्ग की बात करेंगे तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में केवल जम्मू कश्मीर आता है, लेकिन हाँ, जम्मू कश्मीर जितना ही खूबसूरत हमारे पृथ्वी पर और पृथ्वी पर का हमारे भारत में ही कूर्ग नाम का एक स्थान है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। और जो राइटर हैं आपके लोकेश एब्रॉल जी का कहना है कि कूर्ग तो ऐसा मालूम पड़ता है कि कहीं स्वर्ग से टूट करके जमीन पर आ गिरा हो। सोचो कितना खूबसूरत रहा होगा यदि राइटर ने उसको ऐसा कहा। इसके बाद ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट आपको मिलेगा टी फ्रॉम असम वाला, यानी कि असम में चाय का कितना महत्व है। और इस चैप्टर में आपको ये जानने के लिए मिलेगा कि दुनिया में एक दिन में 80 करोड़ से ज़्यादा कप चाय पी जाती है। सोचो कितने आश्चर्य की बात है। और इसके राइटर हैं अरूप कुमार दत्ता जी। इसके बाद 6वां वाला चैप्टर है आपका मिजबिल द ऑटर, जो कि लिखा गया है गेविन मैक्सवेल के द्वारा। दरअसल ना ही आप मिजबिल को जानते होंगे और ना ही आप ऑटर को जानते होंगे। ऑटर का मतलब होता है उदबिलाव। कितना अजीब नाम है ना सुनने में, उदबिलाव, लेकिन सही सुना आपने, मिजबिल द ऑटर, जिसका कि मतलब होता है उदबिलाव। ये एक ऐसे प्राणी की कहानी है जो कि छोटा सा भूरा सा चॉकलेटी रंग का होता है और उसे पानी से बहुत प्यार होता है। जब भी कभी हम पालतू जानवरों की बात करते हैं तो लोग पालतू जानवर में कुत्ता, बिल्ली या फिर गाय भैंस को पालते हैं, लेकिन हमारे गेविन मैक्सवेल जी ने एक ऑटर को पाल लिया। तो इसकी कहानी है। देखो बिल्कुल चिंता मत करना, सारी चीज़ें आपको डेली शाम 7 बजे इसी चैनल पर मिल जाया करेंगी। तो डेली शाम 7 बजे चैनल पर बने रहिए। आप सभी लोग को सारे चैप्टर एकदम अच्छे से क्लियर करवाए जाएंगे। 7वां चैप्टर है आपका मैडम राइड्स द बस। ये लिखा गया है वल्ली कन्नन जी के द्वारा। इसमें एक छोटे से 8 साल के लड़की की कहानी है जिसको कि बस में यात्रा करना एक सपने जैसा दिखाई देता है। 8वां है आपका द सेरेमन एट बनारस, यानी कि बनारस में उपदेश देना। अब देखो बुद्ध जी को हम सभी जानते हैं। अब तुम यूपी वाले होगे तो अच्छे से जानते होगे कि सारनाथ में 5 शिष्यों को लेकर के गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था। तो बस ये कहानी गौतम बुद्ध जी के बारे में है। 9वां है आपका द प्रपोजल, जो कि लिखा गया है एंटोन चेखोव जी के द्वारा। द प्रपोजल एक ऐसा चैप्टर है जो कि तुम्हारे क्लास 10th का प्रोज का लास्ट वाला चैप्टर है।
और ये जो द प्रपोजल है ये पूरे तरीके से नौटंकी से भरा पड़ा है। अब जानते हो कि शादी विवाह वैसे भी नौटंकी भरी चीजें ही होती हैं, तो प्रपोजल चैप्टर आपका बेटा पूरी तरीके से नौटंकी से भरा चैप्टर है और लास्ट में आपका अप्रोच खत्म हो जाएगा और यकीन मानो लिटरली पढ़ करके तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अब देखो जब हमारा अप्रोच खत्म हो जाएगा तो बारी आ जाएगी पोएट्री सेक्शन को पढ़ने की। पोएट्री में आपको 10 पोएट्री को पढ़ना है। पहला और दूसरा पोएट्री जो है उसके पोएट सेम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। तो सबसे पहला है कि डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो में आपको ये पता चलेगा कि कैसे छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में कितना ज़्यादा महत्व रखती हैं। फायर एंड आइस पोयम में आपको ये पता चलेगा कि हमारी दुनिया या तो बर्फ से ख़त्म हो सकती है या फिर आग से ख़त्म हो सकती है, लेकिन चूंकि ये कविता है तो इतना आसानी से सीधे सीधे तो लिखा नहीं होगा। तो इस पोयम में आपको ये पता चलेगा कि मनुष्य की इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं कि वो दिन दूर नहीं जब मनुष्य की इच्छाओं के वजह से हमारे पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। तीसरा है अ टाइगर इन द जू। अब इसमें आपको ये पता चलेगा, लेस्ली नॉरिस जी ये बताएंगे कि किस तरीके से स्वतंत्रता सभी को प्यारा होता है और इंसान इतना क्रूर है कि जानवरों को पिंजरे में बंद करके रखता है, परंतु हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। चौथा है आपका हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जो कि लिखा गया है कैरोलिन वेल्स जी के द्वारा। अब इसमें आपको ये पता चलेगा हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कैरोलिन वेल्स जी के द्वारा। इसमें ये पता चलेगा कि हम जंगली जानवरों को मजाकिया और भयानक डरावने तरीके से कैसे पहचान सकते हैं। जैसे कि कैरोलिन वेल्स जी आपको बताएंगे कि यदि कोई जानवर आपको खा जाए तो आप समझ जाना कि ये जानवर होगा, लेकिन आप ही सोचो अगर वो आपको खा ही जाएगा तो फिर आप सोचोगे कैसे। इसके बाद अगला है आपका द बाल पोयम। बाल पोयम जो कि लिखा गया है जॉन बेरीमैन के द्वारा। इसमें ये पता चलेगा कि कैसे हमारी कोई प्यारी वस्तुएं हमसे खो जाती हैं और हम अपने ज़िंदगी में दोबारा उसे नहीं पा सकते और वैसे ही हम रह नहीं सकते, तो हमें उन चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। सो द बाल पोयम में आपको यही सीखने को मिलेगा। छठवां है आपका अमांडा। अमांडा जो कि लिखा गया है रॉबिन क्लेन जी के द्वारा। अमांडा पोयम में आपको ये पता चलेगा कि कैसे माता पिता को अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा पेरेंटल गाइडेंस को नहीं लगाना चाहिए, यानी कि बच्चों को स्वतंत्र छोड़ना, पूरे तरीके से नहीं परंतु कुछ हद तक स्वतंत्र छोड़ना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सातवां है आपका द ट्रीज पोयम जो कि लिखा गया है एडरिन रिच दी के द्वारा। द ट्रीज पोयम में बेटा आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से स्त्रियों को घर में कभी भी बंद करके नहीं रखना चाहिए। जिस तरीके से बिना स्त्रियों के ये समाज नहीं चल सकता, उसी तरीके से चाहे वो कोई भी चीज़ हो, यदि आप उसे बंद करके रखेंगे तो वो सदैव ही अपना रास्ता बना लेंगी। जैसे कि पेड़ों को काट करके जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया जाता है, हम दूसरे जगह लगा देते हैं, परंतु फिर भी जो पेड़ है वो निकल जाता है, कहीं ना कहीं से उसकी जड़ें अवश्य निकल जाती हैं। इसी तरीके से स्त्रियों या फिर महिलाओं को कोई कितना ही क्यों न दबा ले, परंतु उसके अंदर यदि प्रतिभा है तो वो अवश्य ही बाहर निकलेगा। आठवां पोयम है आपका द फॉग पोयम जो कि लिखा गया है कार्ल सैंडबर्ग जी के द्वारा। तो फॉग ये आपका रिलेट करेगा एक बिल्ली से। जैसे कि कुछ समय पहले तक ठंडी का समय चल रहा था, तो किस तरीके से हम देख रहे थे कि जो कोहरा है वो कोहरा बिल्कुल आराम से बिना किसी को बताए चुपचाप से आ रहा है और चला जा रहा है।
तो कोहरे के बारे में आपको मिलेगा। इसके बाद 9वां और 10वां है। 9वां है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इसमें आपको एक प्यारे से ड्रैगन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। 10वां है फॉर अन्नी ग्रेगरी, और फॉर एनी ग्रेगरी में आपको ये पता चलेगा कि कैसे मार्स पर रहने वाले लोगों के लिए एक अनजान किताब को पा करके उन्हें लगता है कि पृथ्वीवासी बहुत शक्तिशाली हैं। अब देखो, दो चीज तो आपका प्रोज और पोएट्री कंप्लीट हो गया। जब हम सप्लीमेंट्री रीडर यानी कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बात करेंगे तो इसमें आपको टोटल 9 चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहला है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी के बारे में, जो कि जेम्स हैरियट के द्वारा लिखा गया है, और इसमें आपको एक कुत्ते की कहानी मिल जाएगी। इस चैप्टर में आपको ये पता चलेगा कि हमें किसी भी इंसान से या फिर जानवर से जरूरत से ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे वो कोई इंसान हो या फिर जानवर, यदि आप उसे जरूरत से ज्यादा प्यार करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं उस इंसान या जानवर के लिए वो खतरनाक साबित हो जाएगा। दूसरा है द थीव्स स्टोरी, जो कि रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है। बहुत मस्त से चैप्टर है। अब देखो, पूरा यही पल एक्सप्लेन करने लग जाऊंगी तो चैप्टर में नया क्या सीखोगे, तो इतना यहाँ पर चैप्टर को अच्छे से समझ लो। डेली 7 बजे चैनल पर बने रहना, आप सभी लोग को डेली वीडियोस मिलती रहेंगी और सबसे ज्यादा बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा। प्रयास ये रहेगा कि पढ़ाने से ज्यादा आपको फील करवाना रहे। तीसरा, आपको द मिडनाइट विजिटर के बारे में पढ़ना है, जो कि रॉबर्ट ऑर्थर द्वारा लिखा गया है। चौथे चैप्टर में आपको अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जो कि विक्टर कैनिंग द्वारा लिखा गया है। और इस चैप्टर में आपको ये पता चलेगा कि अरे बाप रे, स्त्री पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना स्त्री अपने तो जाएगी ही, साथ में तुम्हारा विश्वास भी तोड़ करके लेकर के चली जाएगी। इसके बाद 5वां है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी कि बिना पैरों के निशान। बहुत ही मजाकिया सा और भूतिया वाला चैप्टर है, जो कि H.G. वेल्स द्वारा लिखा गया है। 6वां है आपका द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, यानी कि एक वैज्ञानिक का बनना। और इस चैप्टर में आपको रॉबर्ट W. पैटरसन जी ये बताएंगे कि यदि किसी इंसान को उसके परिवार का और माता का साथ मिल गया तो वो इस दुनिया में कितना आगे जा सकता है। जैसे कि द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट चैप्टर में उस छोटे से बच्चे को उसकी मम्मी पढ़ाई के लिए आगे लेकर के जाती हैं, अलग अलग प्रकार की तितलियों को पकड़ करके लाती हैं और उसे पढ़ने के लिए देती हैं। और वो लड़का भले ही बचपन में बहुत आगे नहीं जा पाता, लेकिन बड़े होने पर वो एक दुनिया का एक महान साइंटिस्ट बन जाता है। 7वां चैप्टर है द नेकलेस के बारे में, जो कि गाई डी मॉपसेंट के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर में आपको ये पता चलेगा कि लड़कियों का सजना संवरना बिल्कुल फालतू की बातें होती हैं और वास्तविक जीवन में इन चीज़ों का कोई भी महत्व नहीं होता। और इसमें आपको ये पता चलेगा कि कैसे एक लड़की की सुंदर दिखने की चाहत ने उसके पूरे जीवन का सत्यानाश करके रख दिया। उसके हीरे का हार पहनने की एक चाहत ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अगला चैप्टर आपको मिलेगा 8वां, जो कि है भोली चैप्टर, जो कि लिखा गया है K.A. अब्बास जी के द्वारा। और ये चैप्टर लड़कियां अपने से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगी। दरअसल इस चैप्टर में आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से माता पिता को अपने बच्चियों की शादी जबरदस्ती कभी भी नहीं करवानी चाहिए। यदि उन्होंने उसे जन्म दिया है और वो उनके घर पर रहना चाहती है तो ससम्मान पूर्वक उसे रखना चाहिए। इस चैप्टर में आपको ये पता चलेगा कि भोली, वैसे तो उसका नाम भोली था, लेकिन जब उसके साथ अन्याय हो रहा था तो उस गऊ जैसी दिखने वाली लड़की ने उसके खिलाफ आवाज उठाया और विवाह करने से मना कर दिया, क्योंकि उसकी शादी एक लंगड़े और लालची जमींदार के साथ में हो रही थी। और ये लड़कियों के अंदर साहस को भी भरेगा कि कभी भी अपने ऊपर जुल्म या
अत्याचार को नहीं सहना चाहिए। 9वां चैप्टर आपको मिलेगा द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यानी कि एक ऐसी किताब जिसने हमारे पृथ्वी को बचा लिया, जो कि क्लैरले बोइको द्वारा लिखा गया है। अब इसके नीचे जो आपको ये लिखा है, इसमें देखो आपको ये है कि 10 + 10 + 10 यानी कि जो 30 नंबर आपके हैं ये स्कूल की तरफ से मिल जाएंगे और इसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपका जो यूपी बोर्ड का 2026-27 का नया अंग्रेजी का सिलेबस और पेपर पैटर्न है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी होगी। तो बिल्कुल आप सभी का आज भी स्वागत है, कल भी स्वागत है और हमेशा हम आपका पूरे इस 1 साल तक चैंपियन बैच में स्वागत करेंगे डेली शाम 7 बजे। तो डेली शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलिए और हम मिलते हैं कल आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।